तो जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम उसे मना मत करो, क्योंकि जो परमेश्वर के विरोध में नहीं है वो तुम्हारी ओर है। पौलुस भी तो पहले साउल था, साउल से वो पौलुस बन गया, उसने भी प्रचार करना शुरू आरंभ किया। तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं भी वही काम करता हूँ जो आप करते हो, परंतु मैं सच्चाई से वो काम करता हूँ कि जो परमेश्वर को भावे और आपके अंदर परमेश्वर का वचन काम करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करें और कृपया करके जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो पूरी देखा करें, अधूरा ना छोड़ें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जब भी हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बहुतायत से बढ़कर काम करेगा। तो मेरे प्रियो, देखते हैं लूका अध्याय 9 49-50 वचन क्या कहता है। तो जब हम 49 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। 50 वचन देखो क्या कहता है। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम क्या सीख रहे हैं और हमको कैसे परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, और परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह हमारे लिए सामर्थ का काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है तो हमसे बातें करता है। परमेश्वर का प्रकाशन और दर्शन उसके धर्मियों पर सदा और सर्वदा बना रहता है। तो प्रियो, जिस रीति से हम सीखते हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं और हम परमेश्वर से बात करते हैं, तो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से कुछ बातें कही और कहा कि हे प्रभु, एक मनुष्य है जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, परंतु प्रभु वो तेरे पीछे नहीं चलता, वो हमारे साथ है परंतु तेरे पास नहीं आता। तो प्रभु यीशु मसीह से जब यूहन्ना बात करता है, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला है, और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु के चेले उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के विषय में परमेश्वर के वचन को बताते हैं, सिखाते हैं, उनको सही दृष्टि मार्गदर्शन देते हैं। तो परमेश्वर जब मनुष्य में होकर हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो क्यों ना हमारे लिए सब कुछ करेगा। तो प्रियो, बात उठती है कि जो परमेश्वर के विरोध में नहीं है वो तुम्हारी ओर है। वो किसकी ओर है? वो हमारी ओर है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के धर्मी हैं, या फिर आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, आप एक सच्चे विश्वासी, तो आपके लिए परमेश्वर का वचन मायने रखता है कि आप परमेश्वर के विरोध में नहीं हो, परंतु जो परमेश्वर का धर्मी है तुम उसकी ओर हो, और परमेश्वर हमारी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर है। तो चेलों ने उस मनुष्य को मना किया कि तू ऐसा ना करके तू हमारे पीछे हो ले, हमारे साथ रहे और प्रभु के पीछे चले और प्रभु के दिए हुए कामों को पूरा करे। परंतु जब वो मनुष्य काम करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो भी परमेश्वर के ही काम को करता था, परंतु वो परमेश्वर के विरोध में नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्माओं को निकालता था, और उसका भरोसा, विश्वास परमेश्वर पर था। इसीलिए वो अलग होकर परमेश्वर के कार्य को पूरा करता था। तो जब यूहन्ना ने स्वामी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे स्वामी, वो मनुष्य तेरे ही नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, परंतु प्रभु वो तेरे पीछे नहीं हो लेता और नहीं चलता और हमारे साथ होकर नहीं काम को करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू उसे मना
मत कर, तुम उसे मना मत करो, क्योंकि जो परमेश्वर के विरोध में नहीं है वो तुम्हारी ओर है। तो जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो वो आपका आदर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर पलता है। जो भी कुछ काम करता है वो परमेश्वर के लिए ही करता है। परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का प्रचार करना, सुसमाचार बताना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटना कि वो निकल जाए। तो वो यही काम करता था और हम भी यही काम करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहें, हे दुष्ट आत्मा तू बाहर निकल, तो दुष्ट आत्मा बाहर निकलती है। अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में जब आप कोई काम करते हो तो उन कामों पर नजर रखो, अपनी दृष्टि लगाकर रखो कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। मनुष्य के ऊपर कभी मनुष्य का विश्वास ना होना चाहिए, परंतु हाँ, उस कामों के लिए विश्वास करे कि जो वो उसके लेन देन में उसके लिए हो सके, परंतु सच्चाई का विश्वास, आत्मा और सच्चाई जो परमेश्वर हमें दिया है, हमारे लिए जीवन जो परमेश्वर है, हमें उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब हम इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातें करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में जब हम प्रबल होते हैं, तो प्रभु हमें ज्ञान देता है। परमेश्वर हमारे लिए सारा रास्ता और मार्ग खोलता है कि हम चलें और परमेश्वर के लिए सही काम को करें। तो प्रियो, जो मनुष्य काम करते हैं, जो सच्चाई से आत्मा में होकर परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर के लिए काम करते हैं, यानी कि परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के लिए लोगों को खड़ा करते हैं और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए, उनके लिए सेवा के काम करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो उनके साथ परमेश्वर रहता है, उनके साथ परमेश्वर काम करता है। और वो जब कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मा इस मनुष्य के अंदर से निकल, इसका विश्वास उसको जगाता है कि वो विश्वास में होकर परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूँ। मनुष्य के ऊपर, पास्टर के ऊपर, बाइबल टीचर के ऊपर, बाइबल शिक्षक के ऊपर कोई भी विश्वास ना करे, परंतु विश्वास उसका परमेश्वर के वचन पर हो, वचन के द्वारा उस मनुष्य का आदर करे जो परमेश्वर के वचन को सिखाता और बताता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से पास्टर हैं, मुझे कहते हैं तुम बच्चे हो, तुम प्रचार मत करो। क्यों ना करूं? पौलुस भी तो पहले साउल था, साउल से वो पौलुस बन गया, उसने भी प्रचार करना शुरू आरंभ किया। तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं भी वही काम करता हूँ जो आप करते हो, परंतु मैं सच्चाई से वो काम करता हूँ कि जो परमेश्वर को भावे और आपके अंदर परमेश्वर का वचन काम करे। प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से आशीष करें, ब्लेस करें। और आप सभी लोग, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, आपके पास प्रभु का जो दिया हुआ भोजन, आत्मिक भोजन जो आपने पाया हुआ है, तो आप कृपया करके एक दूसरे को बताएं, प्रचार करें और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के विषय में हर किसी को बताएं कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वो परमेश्वर तक पहुंच सके। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। जो मार्ग है वही हमारे लिए परमेश्वर तक पहुंचाता है, सत्य वही सच्चाई है जो हमारे अंदर पलती है, जीवन वही है जो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहाकर हमें पवित्र कर कर हमको अनंत जीवन दिया है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें और इसी रीति से सही प्रचार को करो और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हर जगह पर पहुंचाओ। जो आपके विरोध में है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में नहीं है, वो आपकी तरफ से है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हो चुका है। तो परमेश्वर का राज्य महान, बहुत बड़ा है और वो उत्तम प्रभु जो हमारे लिए जिंदा खुदा है, वो हमारे लिए दिया गया है, क्योंकि वो हमारे साथ साथ चलता और हमारे साथ रहता है और इसी शरीर में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करता है और हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं और प्रभु मसीहा में हम जीवित ठहरते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आत्मा विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए काम करो और अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध करो। जुबान को तुच्छ होने ना दो, बचाओ, पाप और व्यभिचार से बचो, हर निंदा से, हर पियक्कड़पन, पेटू और हर नशा से बचो कि परमेश्वर के लिए अच्छे बनो। प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे और इसी रीति से परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करेगा। आज की प्रार्थना को और आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।